हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ओके, आई कैन सी योर मैसेजेस इन द चैट बॉक्स। यस, गुड इवनिंग देश, कृष्णा, हर्षित, गुरप्रीत, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया है सब। परफेक्ट, बहुत अच्छे। तो एक काम करते हैं दोस्तों, हम आज के सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं भी एकदम बहुत ही बढ़िया हूँ कृष्ण, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। आज के सेशन को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिकॉज थोड़ा सा हमारा बैकलॉग भी चल रहा है, उसको आज कवर कर लेंगे। थोड़ा सा हम अपनी प्रोग्रामिंग की स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, राइट। अब जो हमारे प्रोग्रामिंग के जेन्युइन कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे अभी तक हम ये सब चीजें देख रहे थे कि जब प्रोग्राम बनता है तो क्या होता है कंप्यूटर के लेवल पे, बट कुछ जेन्युइन कॉन्सेप्ट जो हमें कवर करने हैं वो हम स्टार्ट करने आज वाले हैं। जैसे कैसे आप यूजर से इनपुट लेते हैं और बाकी सारी चीजें भी, राइट। इन द मीन विल गिव मी जस्ट 1 सेकंड, आई शेयर अ क्विज। इनफैक्ट आई डोंट हैव अ क्विज टुडे। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आप लोगों के साथ एक एक करके क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। बस मुझे 1 सेकंड दीजिएगा आप। ऑलराइट दोस्तों, सो आई डू वन थिंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कैमरा एक बार ऑफ कर लेता हूँ बिकॉज आई डोंट वांट कि इंटरनेट कंजम्पशन ज्यादा हो। एंड इसी के साथ साथ आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? एक बार आप यस या नो लिख के बताएंगे चैट बॉक्स में। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? परफेक्ट। ऑलराइट। सो दोस्तों, थोड़ा सा हम केबीसी खेलें, क्या कहते हो? एक्चुअली क्वेश्चंस लोड होने में टाइम लगा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ आज का जो क्वेश्चन वाला राउंड है उसको केबीसी के फॉर्म में किया जाए, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पहला सवाल आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर स्क्रीन पे तो मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, बट आई ट्राई कि अरे नहीं यार, ये तो कंप्यूटर स्क्रीन पे ही डालना पड़ेगा। हम्म। चलो कोई इशू नहीं है, 1 मिनट का टाइम हम लगा लेते हैं। गिव मी अ मिनट गाइस, यहाँ पे क्विज लोड हो रही है। यार मैं एज इट इज भेज नहीं पाऊंगा यार, ये ना सारे आंसर्स भी हैं इसके अंदर। 1 मिनट दीजिए बस दोस्तों। ऑलमोस्ट ओपन हो गया है दोस्तों। 97। ओके, यस इट्स ओपन। सो दोस्तों, पहला सवाल जो है वो रहा, ये है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर चैट बॉक्स पे।
सभी लोग अपना ध्यान चैट बॉक्स पे रखेंगे दोस्तों। और ये रहा पहला क्वेश्चन। आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। फटाफट से सारे लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे अपने आंसर्स। व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ इंटीजर वेरिएबल इन सी। कौन सा तरीका इसमें से सही है और उसके बेसिस में मैं आप लोगों को मार्क्स दूंगा। अपने आंसर्स खुद लिखें। कृपया एक दूसरे की आंसर इसमें ना झांकें। क्या बात है दोस्तों, सभी बी जवाब दे रहे हैं तो सभी को मेरी तरफ से मिलता है एक पूरा नंबर। ठीक है, सबको मैंने एक नंबर दे दिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन। व्हाट डज द साइज ऑफ फंक्शन रिटर्न इन सी। साइज ऑफ फंक्शन सी में क्या रिटर्न करता है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर है, कृष्ण कहते हैं सी, आरुषि कहती है ऑप्शन बी। बाकी लोग क्या कहते हैं, सोचिए दोस्तों, साइज ऑफ क्या रिटर्न करता है। साइज ऑफ फंक्शन क्या रिटर्न करता है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ मेमोरी इन बाइट्स अ डेटा टाइप और वेरिएबल टेक्स। बिल्कुल सही कहा। साइज ऑफ फंक्शन हमें ये बताता है कि मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल, सॉरी, हाँ, बेसिकली कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक वेरिएबल कितना स्पेस लेता है, यानी कि कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है। बिल्कुल सही कहा। तो जिन्होंने बी जवाब दिया है उनको मेरी तरफ से एक नंबर और। इसी के साथ साथ तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है दोस्तों। व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफाइड दैट शुड बी यूज्ड टू प्रिंट अ कैरेक्टर वेरिएबल। कतई बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिए इसका। क्या जवाब होना चाहिए इसका। शाबाश, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। बहुत अच्छे, परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा। परसेंटेज सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है ये। इसमें एक छोटा सा कोड है जिसमें से इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू 10 है, और उसी के साथ साथ हम उसका साइज प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए, इंटीजर वेरिएबल के जब आप साइज को प्रिंट करेंगे तो क्या जवाब आता है, कितने बाइट आते हैं। जनरली जो है वो 4 बाइट्स आते हैं। बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने ऑप्शन बी कहा है उनको एक नंबर और मेरी तरफ से। एंड इसी के साथ साथ फाइनल क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हाट हैपेंस इफ यू यूज परसेंटेज डी टू प्रिंट अ फ्लोट वेरिएबल। इसका क्या जवाब हो सकता है अगर आप परसेंटेज डी यूज करते हैं एक फ्लोट वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इफ यू वांट आप इसको प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसको अभी करें, बट अगर आपको जवाब पता है तो जवाब दे दीजिए। कंपाइलेशन एरर आ जाता है, द आउटपुट इज गार्बेज और इनकरेक्ट। दैट्स राइट। सी प्रोग्राम जो है वो बेसिकली एरर्स छोटी छोटी बात पे ऐसे पे नहीं देता है, वो बेसिकली आउटपुट आपका इनकरेक्ट आता है। इसको प्रैक्टिकली भी हम करके देखेंगे, बट अभी के लिए मैं चाहता हूं इसको आप एज अ होमवर्क ट्राई करके देखें एक बार। इसका सही जवाब है, द आउटपुट इज गार्बेज और इनकरेक्ट। कंपाइलेशन एरर नहीं आता है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे दोस्तों, बट उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूं, आज के सेशन के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूं। और आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी केबीसी वाले स्टाइल में आ गया हूं। कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हैं दोस्तों, यस और नो। ऑलराइट, परफेक्ट। सो इसी के साथ साथ हम अपने सी प्रोग्रामिंग वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। अगर मुझे ये प्रोग्रामिंग फोल्डर कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन करना है तो क्या तरीका है इसका, फटाफट से बताइए दोस्तों। कैसे ओपन करूं मैं इस फोल्डर को कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। सीएमडी, शाबाश, सीएमडी कर लेते हैं। तो देखिए सी प्रोग्रामिंग कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन हो गया है। और इसी के साथ साथ मुझे अगर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है तो क्या किया जाए दोस्तों। व्हाट इज द शॉर्टकट फॉर ओपनिंग विजुअल स्टूडियो कोड, कौन बताएगा। कोड स्पेस डॉट। क्या सर रोज रोज एक ही सवाल पूछते हो। रोज रोज एक सवाल बोरिंग हो जाते हैं, और बोरियत से मुझे याद आया कि मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। सो एक काम करते हैं दोस्तों, देखिए फंडामेंटल फोल्डर के अंदर मैं क्या करने वाला हूं। कल हमने वेरिएबल्स के बारे में समझ लिया था। यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाने वाला हूँ, हाउ टू टेक इनपुट, राइट। सो फंडामेंटल्स के अंदर एक नई फाइल बनाएंगे, इनपुट डॉट सी। सो देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है आज। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, कभी ना कभी अपनी लाइफ में ऑनलाइन फॉर्म भरा है दोस्तों। तो उसके अंदर आप यूजर इनपुट मतलब टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट डालते हो ना। तो इसी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हेल्प करती है आपको यूजर से इनपुट लेने में।
जैसे प्रिंट फंक्शन क्या करता है, यूजर की तरफ आउटपुट प्रिंट करता है, इसी तरीके से दूसरा फंक्शन होता है जो यूजर से इनपुट भी ले सकता है। मतलब यूजर को अर्ज करता है कि वो कुछ एंटर करे। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि आज हम क्या करने वाले हैं? क्लियर हो सबको? अगर आप इनपुट आउटपुट करना सीख गए तो आप 30% ऑफ सी प्रोग्राम्स जो है वो बहुत इजीली बना लोगे। ठीक है। सो एक काम करते हैं दोस्तों, बट मुझे सबसे पहले ये बताइए कौन सी वो फंडामेंटल लाइन है एक सी फाइल के अंदर जो हमें सबसे पहले लिखनी होती है? बताइए दोस्तों। मेन फंक्शन लिखना होता है, शाबाश। इंट मेन कर देंगे और यहां पे कर देंगे रिटर्न 0। और इसी के साथ साथ क्योंकि आप प्रिंटफ यूज करने वाले हैं और बाकी फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए। आप यहाँ पे मेन फंक्शन तो आपने लिख दिया है और आप यहाँ पे प्रिंटफ यूज करने वाले हैं, तो क्या करना पड़ेगा बताइए दोस्तों? हैश इंक्लूड करना पड़ेगा, शाबाश। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच को इंक्लूड करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए दोस्तों, मैं अगर अपनी लाइफ में आगे जितने भी सी प्रोग्राम्स बनाऊंगा, क्या मुझे ये चीजें हर फाइल के अंदर करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी? यस और नो? क्या ये बार बार लिखना हमें शोभा देता है? हम जो ऑटोमेशन की दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या मैं हर फाइल के अंदर ये बार बार लिखूंगा? क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि एक शॉर्टकट बन जाए? जैसे मैंने ए दबाया, राइट, और ए दबा के एंटर करा, या कुछ और लिखा, तो उससे ही ऑटोमेटिकली आ गया। क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं दोस्तों? बताइए। क्या ऐसा करना स्मार्ट तरीका होगा या नहीं होगा? पहले ये बताइए। कर सकते हैं नहीं कर सकते वो तो बात की बात है। क्या ऐसा करना कुछ स्मार्ट तरीका होगा या नहीं होगा? राइट। सो हाँ, निर्भय जस्ट टेल यू ऑल द डिटेल्स अबाउट इट कि वीडियोस कहाँ मिलेंगे। बट अभी हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम ये स्मार्ट तरीके को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको कॉपी कर लूंगा पहले। मैंने कॉपी कर लिया। कितने लोगों को दिख रहा है कि मैं देखो पहले कॉपी कर चुका हूँ? यहाँ पे ऊपर देखो कॉपी कर चुका हूँ मैं इसको क्लिपबोर्ड में। सो ये मेरे पास कॉपीड है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे डिलीट कर दूंगा। अब मुझे बताओ वो कौन सा शॉर्टकट है जो मैं लिखूं और लिखते ही ये पूरा प्रोग्राम आ जाए? क्या लिखूं शॉर्टकट? अपना या सी प्रोग्राम लिख दियो, सी कुछ लिख दूं? क्या लिखूं बताओ? सी, सी इंट्रो। सी इंट्रो लिख के अगर मैं एंटर मारूं तो ये कमांड आ जानी चाहिए, यस और नो? कंट्रोल वी से तो बेसिकली पेस्ट हो जाएगा ना दोस्तों। अरे मेरा कहने का मतलब है, कंट्रोल वी से तो तब होगा ना जब तुमने कॉपी ऑलरेडी करा होगा। ये तो अभी के लिए, अगर तुम कल को सिस्टम, जैसे मैं नई फाइल अगर बना रहा हूँ, कल मैं दोबारा प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, तो कल थोड़ी कॉपीड होगा ये। बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलो देखो, मेरा टास्क ये है कि मैं नई फाइल खोल के अगर सी इंट्रो दबा के एंटर मारूंगा तो वो प्रोग्राम आ जाना चाहिए। जैसे देखो HTML फाइल अगर मैं बना रहा हूं, मैंने फंडामेंटल्स के अंदर क्या किया दोस्तों, एक HTML फाइल बनाई, इंडेक्स डॉट HTML। अब देखो इसके अंदर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर दबाया, तो तुम देख पा रहे हो HTML का एक बेसिक कोड आ गया है। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? राइट, जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेशन का मार्क बनाया और एंटर मारा, तो देखो यहाँ पे HTML का बेसिक कोड आ गया ना, देखो एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, तो HTML का बेसिक कोड आ गया है। यही चीज मैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करना चाहता हूँ दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसे शॉर्टकट की हो जिसको दबा के मैं एंटर करूं और वो आ जाए। तो वो शॉर्टकट मैं पूछ रहा हूँ, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क तो ऑलरेडी टेकन है उसके लिए। बॉयलर कोड, रेस बिल्कुल सही कहा। तो मैं सी बॉयलर लिख दूं यहाँ पे, या इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं, सी बॉयलर प्लेट ऐसे लिख दूं, चलेगा? सी बॉयलर प्लेट इसको लिख देते हैं, या फिर कुछ और भी कर सकते हो। मतलब सी बॉयलर कर लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। राइट, मैं यहाँ पे टाइम इस पे अभी ज्यादा स्पेंड नहीं करूंगा। बेसिकली करना कैसे है दोस्तों, आप लोगों को नीचे यहाँ पे टॉप लेफ्ट, सॉरी बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में सेटिंग्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मैनेज, यस और नो? चैट में लिख के बताइए फटाफट। दोस्तों यहाँ देखिए बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में जहाँ पे मैंने अपने माउस का कर्सर रखा हुआ है, मैनेज दिख रहा है? मैनेज पे क्लिक करेंगे। कितने लोगों को स्निपेट्स दिख रहा है मैनेज के बाद? स्निपेट देख पा रहे हैं? यस और नो? शाबाश। स्निपेट्स पे क्लिक करेंगे। इसे कहते हैं अपना एक स्निपेट बनाना। कौन सी लैंग्वेज का आप स्निपेट बनाना चाह रहे हैं? बताइए कौन सी लैंग्वेज का स्निपेट बनाना चाह रहे हैं आप? सी का, शाबाश। तो हम यहाँ पे सी पे क्लिक करेंगे। सो देखिए, अगर आप सी का स्निपेट बनाना चाहते हैं तो इन्होंने यहाँ पे तरीका बताया हुआ है कैसे करेंगे। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है। कितने लोग इस एग्जांपल को देख पा रहे हैं? सभी देख पा रहे हैं? बट इन्होंने अच्छी चीज क्या करी हुई है, इसको सारा कमेंट करा हुआ है अभी।
राइट। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इसको पूरा कॉपी कर लूंगा, यहाँ प्रिंट टू कंसोल से लेकर नीचे तक पूरा कॉपी कर लूंगा और यहाँ नीचे ले जाके इसको पेस्ट कर दूंगा थोड़ा सा। देखो 2 बार आ गया, एक एग्जाम्पल के बाद है और एक मैंने अभी कॉपी करके पेस्ट करा है। कितने लोग ये समझ पा रहे हैं बात को? बताइए दोस्तों, यस और नो बताइए चैट बॉक्स में। शाबाश। अब इसको अनकमेंट करने का क्या तरीका है? कल मैंने बताया था शॉर्टकट क्या है इसको अनकमेंट करने का, बताइए। ये तो अभी कमेंट आउट हुआ है, शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। शाबाश, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। तो देखो अनकमेंट हो गया। अब मुझे ये बताइए कि इस पूरी चीज का जैसे ये करेगा क्या। मैं यहाँ पे लिख देता हूं सी बॉयलर प्लेट कोड। ये जो पूरा है वो सी बॉयलर प्लेट कोड होने वाला है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये सिर्फ मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, अभी जहां मेन चीज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मैंने बस ये लिखा है कि ये होने क्या वाला है, सी बॉयलर प्लेट कोड। ये सबको क्लियर है? परफेक्ट। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो दोस्तों मैंने कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे बस इस पार्ट को कॉपी करा है। ये स्निपेट बनाने के काम आता है सी प्रोग्रामिंग के लिए। देखो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैंने उस एग्जांपल को कॉपी कर लिया और इसको अनकमेंट कर दिया। सबसे पहले एक तरीके से ना ये डिस्क्रिप्शन है कि ये करने क्या वाला है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे ये सी बॉयलर प्लेट कोड है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है दोस्तों। जो मेन चीज जिस पे आपको फोकस करना है वो ये प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स का मतलब क्या है? प्रीफिक्स का मतलब है कि वो शॉर्टकट क्या होने वाला है, जिसको आप लिख के एंटर करोगे तो सी का बॉयलर प्लेट कोड आ जाए। तो दोस्तों मुझे बताइए वो शॉर्टकट क्या होने वाला है। लॉग की जगह क्या लिखूं मैं? सी बॉयलर लिख दूं? मतलब अपनी फाइल में अगर मैं सी बॉयलर लिखूंगा तो जो बॉडी में लिखा है ना वो आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आई दोस्तों? इतनी सारी लाइंस को अनकमेंट कैसे करना है, सब कुछ सिलेक्ट करिए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाइए, अनकमेंट हो जाएगा, दोबारा दबाएंगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। परफेक्ट। सो देखिए दोस्तों जब मैं सी बॉयलर लिखूंगा तो अभी जो बॉडी में लिखा है ना वो टेक्निकली वो बॉडी में आ जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये शॉर्टकट जो प्रीफिक्स है, ये सी बॉयलर में जैसे ही लिख के एंटर मारूंगा जो बॉडी में लिखा है वो आ जाएगा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अभी देखो बॉडी में क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग $1 और ये कुछ लिखा हुआ है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ सी बॉयलर और एंटर मारा तो कंसोल डॉट लॉग आ गया नहीं आ गया? यस और नो? बताइए दोस्तों, आया नहीं आया? बट क्या आपको सी बॉयलर लिखने पर कंसोल डॉट लॉग चाहिए या सी का प्रोग्राम चाहिए? क्या चाहिए दोस्तों बताइए? सी का प्रोग्राम चाहिए ना? हाँ आई रिपीट इट अगेन अर्शी, डोंट वरी अबाउट इट। सी का प्रोग्राम चाहिए तो एक काम करते हैं, सी का प्रोग्राम यहाँ पे लिख देते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो जो लाइंस है ना इन्होंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में उनको अलग से लिखा हुआ है। जैसे देखो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, मैं बताता हूँ। अभी सारा डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे आपको मुझे ये बताइए सी प्रोग्रामिंग की कितनी लाइंस है? कितनी लाइंस है यहाँ पे टोटल? 1, 2, 3 और 4। क्या यहाँ पे 4 लाइंस के अंदर सी का कोड है या नहीं है दोस्तों बताइए, यस और नो? क्या टोटल 4 लाइनों के अंदर सी का कोड है? तो आपको क्या करना है दोस्तों, इसकी बॉडी के अंदर 4 डबल इन्वर्टेड कॉमा बनाने हैं, कॉमा से सेपरेट करके। 3, 4। कितने लोगों को बात समझ आई है? 4 लाइनें हैं तो 4 डबल इन्वर्टेड कॉमा बना दिए कॉमा से सेपरेट करके। कितने लोगों को यहां तक क्लैरिटी मिली? यस और नो? क्लैरिटी मिल गई, शाबाश। अब आपको करना क्या है, एक एक लाइन को उठा के एक एक में रखते जाना है। इसको हटाइए, सबसे पहले कंट्रोल एक्स दबाइए, पहली लाइन में रख दीजिए। इंट मेन को हटाइए, दूसरी लाइन में रख दीजिए। रिटर्न 0 को हटाइए, तीसरी लाइन में रख दीजिए। और यहाँ पे फाइनली क्या है आपका, ये एक्सक्ला ये वापस से एक ब्रैकेट बचा हुआ है, इसको चौथी लाइन में रख दीजिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? फटाफट से यस या नो लिख के बताएं मुझे। समझ आया? शाबाश। तो एक काम करते हैं, इनपुट सी में जाएंगे, सी बॉयलर यहाँ पे लिखेंगे और एंटर मारेंगे तो क्या सी का कोड आ गया नहीं आ गया दोस्तों? कर दिया नहीं आप लोगों ने जादू? आ गया ना? लेकिन ये कुछ अलग सा नहीं दिख रहा, मतलब थोड़े स्पेसिंग वेसिंग गड़बड़ है या नहीं?
हाँ, आई विल रिपीट, डोंट वरी अबाउट इट। मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। स्पेसिंग का गड़बड़ है ना, तो चलो एक काम करते हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार दोस्तों। बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं करना है यार। देखो, हमें क्या करना होता है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी बंद कर देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या होता है, जब जब मुझे सी की फाइल बनानी पड़ती है ना, तो मुझे ये वाला कोड बार बार लिखना पड़ता है। इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे लिखना होता है इंट मेन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कुछ इस तरीके से लिखना होता है। और मैं कोड यहां से लिखना शुरू करता हूं, ऐसे। यहां तक सब कुछ फटाफट से मुझे बताओ, यस या नो, सबको समझ आया ना कि सी का ये बेसिक कोड है जो हमें हर फाइल में चाहिए ही चाहिए। यस और नो? चाहिए ना? तो बार बार लिखने की बजाय मैं क्या कर रहा था, मैं एक शॉर्टकट के थ्रू इसको लाने की कोशिश कर रहा था। जैसे देखो, HTML फाइल में क्या होता है दोस्तों, HTML फाइल में अगर मैं एक HTML फाइल बना रहा हूं यहाँ पे, और अगर मैं एक्सक्लेमेशन मार्क, एक शॉर्टकट है, उसको लिखकर एंटर प्रेस करता हूं, तो देखो HTML का बेसिक कोड आ जाता है। तो यही कुछ मैं सी प्रोग्रामिंग के लिए करना चाह रहा हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस HTML फाइल को तो पहले मैं हटाऊंगा। और अगर आप यही कर चीज करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा, स्निपेट्स में जाना पड़ेगा, सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये रही ऊपर C.json, और यहाँ पे आ जाओ। अब इन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक शॉर्टकट कैसे बनाया जा सकता है। देखो एग्जाम्पल के नीचे लिखा हुआ है ना ये पूरा शॉर्टकट बनाने का तरीका। तो मैंने इसको कॉपी करा और इसी के नीचे पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये कॉमेंट आउट था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, अनकॉमेंट कर दिया। यहाँ पे दो चीजें हैं जिसमें ध्यान देना है, प्रीफिक्स और बॉडी। प्रीफिक्स जो बेसिकली शॉर्टकट आप रखना चाहते हो, इसमें शॉर्टकट में आप सी रख लो, सी लिख के एंटर मारोगे तो वो पूरा आ जाएगा। लेकिन कहीं पे आपको सी यूज करना हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सी कैरेक्टर यूज करना हुआ। तो इसलिए मैं इसको सी बॉयलर लिखूंगा, सी बॉयलर। और बॉडी में मुझे क्या करना है दोस्तों, देखो बॉडी मैंने डिलीट करी। जितनी लाइनें हैं, देखो यहाँ पे कितनी लाइनें हैं इस मेन कोड में, कितनी लाइनें, चार लाइनें, एक दो तीन और चार। चार लाइनें हैं तो चार डबल एक्सक्लेमेशन मार्क बना, डबल इन्वर्टेड कॉमास, और कॉमा के साथ उसको सेपरेट करना है। चार लाइनें बना दी, अब हर लाइन में हर लाइन पेस्ट कर दो, सिंपल तो है। इसको हटाया, कंट्रोल एक्स कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया, इंट मेन वाली को कट करके पेस्ट कर दिया, रिटर्न जीरो को कट करके पेस्ट कर दिया, और फाइनली आपका इस ब्रैकेट को कट करके पेस्ट कर दिया। तो देखो दोस्तों, ये आपका स्निपेट जो है ये सेव हो गया है इस विजुअल स्टूडियो कोड में। अब आप बना सकते हो, यहाँ पे लिखोगे सी बॉयलर, शॉर्टकट जो था एंटर करोगे तो देखो उतना कोड आ जाएगा। कितने लोग यहां तक क्लियर हैं, फटाफट से बताइए दोस्तों, जल्दी। क्लियर है ना सब लोग? कितने लोगों को ऐसे बेहोश होके चक्कर खा गए हैं कि सर बहुत जल्दी बता दिया? चीटिंग करते हैं सर आप, पहले दिन तो आप धीरे धीरे बता रहे थे, बहुत धीरे धीरे, 4 सेशंस हो गए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, अब आपने स्पीड एकदम बढ़ा दी है। जादू, राइट, हर्षित आ नहीं रहा है, ओके। एक काम करिए, मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम देता हूं, आप फटाफट से वेरीफाई करिए कि आपने कहाँ गड़बड़ करी है। अच्छा, उससे पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। देखो दोस्तों, ये बॉयलर प्लेट तो ठीक है। देखो, हाउ टू सेव दिस स्निपेट कोड, वो मैं बताता हूँ। देखो, अभी एक बार मैं कंप्लीट कर लूँ। देखो, ये बॉयलर प्लेट तो ठीक है, बट पता है कैसे आना चाहिए? क्या इस ब्रैकेट के बाद, स्टार्टिंग ब्रैकेट के बाद एक नई लाइन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए ऑटोमेटिकली? यस और नो? बताइए दोस्तों, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है, इंट मेन के बाद यहाँ पे एक न्यू लाइन करेक्टर लगा दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे न्यू लाइन करेक्टर लगा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली उसके न्यू लाइन छोड़कर आएगा। देखिए, सी बॉयलर, तो क्या एक न्यू लाइन आ गई बीच में, अपने आप नहीं आई? आ गई ना? इसी के साथ साथ देखिए, मुझे ये बताइए, क्या रिटर्न जीरो ऐसे होना चाहिए था, एक टैब होना चाहिए था यहाँ पे? क्या टैब के साथ होना चाहिए था या बिना टैब के होना चाहिए था? बताइए दोस्तों, कैसे बेटर है, टैब के साथ बिना टैब के? टैब के साथ। तो एक काम करेंगे, यहां पे रिटर्न जीरो से पहले \t लगा देंगे, इससे टैब आ जाता है। मैं दोबारा बताऊंगा दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे को लग रहा है आप लोग थोड़ा सा परेशान हो गए हैं क्योंकि मैं जल्दी कर रहा हूँ। देखो टैब आ गया,
और ये कर्सर जो है, ये कर्सर कहाँ पे आना चाहिए था? क्या थर्ड लाइन पे आना चाहिए था या यहीं ठीक है? बताइए दोस्तों, कहाँ पे आना चाहिए था कर्सर? हाँ, यहाँ पे भी ठीक है, बट टेक्निकली थर्ड लाइन पे आना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम तो अब यहाँ से लिखना शुरू करते हो ना, प्रिंट एफ। तो कर्सर की भी लोकेशन चेंज कर सकते हो, इजी है। तो अब क्या हुआ, सी बॉयलर लिखा, देखो बन गया पूरा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मुझे ये बताइए कि क्या समझ नहीं आया है, मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं आ रहा ये, एक काम करना चाहेंगे, मेरे साथ साथ करना चाहेंगे इसको दोबारा से? चलो एक काम करते हैं, मैं सारी चीजों के जवाब दूंगा। अच्छा, आप लोग ना मेरे साथ साथ करिएगा, और थोड़ी सी स्पीड अपनी मेंटेन करके रखिएगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सी डॉट जेसन में हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी कि हमें हल फाइल की स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच इंट मेन रिटर्न 0, ये लिखना पड़ता है। तो हमने कहा कि क्यों ना इसका एक शॉर्टकट बना दिया जाए, उस शॉर्टकट को लिखेंगे ये अपने आप आ जाएगा। हाँ इट्स ओके हर्षित, अभी देखता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पे, डोंट वरी अबाउट इट। अभी एक बार मेरे से वेरीफाई करो, उसके बाद फिर देखते हैं कि कहाँ पे हमने गड़बड़ करी है। तो अब इसके बाद सवाल आता है शॉर्टकट कैसे बनेगा। कितने लोग इस सेटिंग्स के बटन पे क्लिक कर चुके हैं, यस या नो बताइए, नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, फटाफट से बताइए दोस्तों। शाबाश। कितने लोग स्निपेट्स तक, स्निपेट्स पे क्लिक कर चुके हैं? हमें ये जो स्निपेट है वो सी का बनाना है, तो यहाँ पे आपको सी जहां पे भी लिखा हुआ दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पे सी जहां पे भी लिखा हुआ दिख रहा है, मुझे जैसे सी दिख रहा है, सी डॉट जेसन या सी लिख रहा है, वहां पे आप क्लिक कर लीजिए। तो इसका स्निपेट हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। कितने लोग सी डॉट जेसन फाइल तक पहुंच गए हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे। शाबाश। कोई ऐसा है जो नहीं पहुंचा? बिकॉज ये मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, इसके बाद आप लोग रिकॉर्डिंग देखकर खुद अपने आप को वापस समझाएंगे। बढ़िया। अगर आप सी डॉट जेसन फाइल में पहुंच गए तो देखिए पहली लाइन पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विजुअल स्टूडियो कोड कह रहा है कि भाई अगर आप सी के लिए कोई स्निपेट या शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इस फाइल को यूज करिए। फाइल को कैसे यूज करेंगे, देखो उसने नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों बनाने का, ये देख पा रहे हो? कह रहे हैं कि अगर आप सी का स्निपेट बनाना चाहते हैं तो इस तरीके को फॉलो करिए। कितने लोगों को ये बात समझ आई यहां तक? सबको ये बात समझ आई कि अगर आप सी का एक शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इसको यूज करिए, ये जो हम तरीका बता रहे हैं। और राइट, तो अब आपको क्या करना है, इसको कॉपी करिए, प्रिंट से लेकर इसको कॉपी कर लीजिए, और थोड़ा सा नीचे जाके पेस्ट कर दीजिए। अब एक सवाल आता है कि इसको अनकमेंट कैसे करें। अनकमेंट करने के एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, ऊपर से लेकर नीचे तक उस पूरे सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ये कल हमने डिस्कस करा था, कल के सेशन में। ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दबाएं। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, तो देखिए अनकमेंट हो गया। कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश दोबारा दबाएंगे तो कमेंट आउट हो जाएगा। जितना पार्ट कमेंट करना है, अनकमेंट करना है, सारा सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश दबाते रहिए, तो कमेंट अनकमेंट ऐसा होता रहेगा। कितने लोग यहां तक कर पा रहे हैं? हो गया यहां तक? शाबाश दोस्तों। एक स्टेप आगे और चलते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले यहां पे देखिए दोस्तों, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक प्रीफिक्स स्पेसिफाई करना और एक बॉडी स्पेसिफाई करना। प्रीफिक्स का मतलब कि वो की शॉर्टकट क्या होना चाहिए, तो मैं शॉर्टकट का नाम लिखूंगा सी बॉयलर। फटाफट से प्रीफिक्स में सी बॉयलर लिख दीजिए, क्योंकि हम थ्रू आउट दिस सी प्रोग्रामिंग का सीरीज सी बॉयलर ही करने वाले हैं। कितने लोगों ने सी बॉयलर लिख दिया है, फटाफट से मुझे बताएं। शाबाश। अब देखिए ये पूछ रहा है कि बॉडी, जब आप सी बॉयलर लिख के एंटर मारोगे तो बॉडी में क्या आना चाहिए, तो मैंने कहा मैं बताता हूं। तो बॉडी का स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट, इसके बीच का जितना कंटेंट है सारा डिलीट कर दिया मैंने। देखो स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैंने कुछ नहीं करा, स्क्वायर ब्रैकेट्स को मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ
उनके बीच का कंटेंट डिलीट करा है। अब बॉडी में क्या क्या आना चाहिए? बॉडी में यही तो आना चाहिए कि जब सी बॉयलर लिखो तो ये आ जाए। ये सर नो दोस्तों, बताइए ये बात समझ आई या नहीं? बताइए दोस्तों चैट बॉक्स में लिख के। शाबाश। तो अब देखिए यहाँ पे कितनी लाइनें हैं, टोटल 4 लाइनें हैं। तो 4 लाइनें लिखने का तरीका क्या है? 4 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और उनको कॉमा से सेपरेट करना है, कुछ इस तरीके से देखो। 4 बार डबल इन्वर्टेड कॉमा मारा और कॉमा से उनको सेपरेट कर दिया, अलग अलग लाइन में रखा एंटर मार के। कितने लोगों ने यहां तक कर लिया है? जल्दी बताएं, कितने लोगों ने यहां तक कर लिया है? शाबाश दोस्तों। अब इसके बाद आपको क्या करना है? हर लाइन के अंदर वो लाइन पेस्ट कर दीजिए जो आप चाहते हैं। जैसे मैं पहली लाइन है ये है, तो इसको कट करिए यहां से, पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर दीजिए। देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट करा है, ठीक है। दूसरी लाइन करें इंट में, हटाइए इसको, सेकंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालें। तीसरी लाइन है रिटर्न 0, इसको पकड़ें, थर्ड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालें। और चौथी लाइन जो है वो आपका सिंपली ब्रैकेट है, इसको बंद करके कट करके यहाँ पे डाल दीजिए। हो गया नहीं हो गया दोस्तों? कोई मुश्किल है क्या? कम हो गया? आप किसी लोग किसी से हैं ऐसे कहते हैं हमारी छोरियां छोरों से कम है के? ठीक है। सो अब देखो दोस्तों, शॉर्टकट का नाम क्या रखा था? बताओ फटाफट से, प्रीफिक्स या शॉर्टकट का नाम क्या रखा है? क्या रखा है नाम? सी बॉयलर ना। तो किसी भी सी प्रोग्रामिंग वाली फाइल में जाओ, सी लिखो और यहाँ पे सी बॉयलर लिखो, एंटर मारो, देखो आ गया ना जो आपने बॉडी में लिखा था। किसी भी सी फाइल में चले जाओ, वेरिएबल्स वाली फाइल में चले जाओ, देखो इसके नीचे लिखो सी बॉयलर, यहाँ पे सी बॉयलर। तो क्या वो चीज आ गई? नहीं आ गई शॉर्टकट? किसी भी फाइल में जाके कर सकते हो, समझे? आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है दोस्तों। लेकिन लेकिन यहां पे देखो गड़बड़ क्या है कि इस वाली ब्रैकेट के बाद, ये जो स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट है ना, इसके बाद एक नई लाइन चाहिए मुझे। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? मैं चाहता हूं कि इसके बाद एक नई लाइन हो कुछ ऐसे। क्लियर हुआ सबको? तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस स्टार्टिंग ब्रैकेट के बाद एक न्यू लाइन लगा दीजिए ना। यहाँ पे जाइए, देखिए स्टार्टिंग ब्रैकेट है, या स्टार्टिंग ब्रैकेट के बाद बैकस्लैश एन लगा दीजिए, न्यू लाइन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आ गई ना? तो अब अगर आप सी बॉयलर इसके नीचे लिखोगे, देखो यहाँ वाला मैं सी बॉयलर लिख रहा हूं, तो क्या इसमें न्यू लाइन आ गई? नहीं आ गई? पहले देखो नहीं आई थी, अब न्यू लाइन आ गई नहीं आ गई ऑटोमेटिकली? यस और नो? अब मैं एक और चीज चाहता हूं कि रिटर्न से पहले एक स्पेस होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक टैब होना चाहिए। रिटर्न से पहले एक टैब, मतलब ये ऐसा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न से पहले एक टैब लगा दूंगा। टैब कैसे या स्पेस कैसे किया जा सकता है? जैसे बैकस्लैश एन जो है वो न्यू लाइन के लिए होता है, उसी तरीके से बैकस्लैश टी लिखेंगे रिटर्न से पहले, तो स्पेस या टैब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको ट्राई करके वापस से इसके नीचे सी बॉयलर लिखो, या थोड़ा और नीचे करके लिख लो, तो देखो क्या इससे पहले टैब आ गया नहीं आ गया? बताइए दोस्तों। अब क्या आप लोग यहां तक सेटिस्फाइड हैं? क्या आप लोग इस रिजल्ट तक सेटिस्फाइड हैं? मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर जो है वो भी, मेरा कर्सर कौन सी लाइन पे है दोस्तों? मेरा कर्सर कौन सी लाइन पे है बताइए? कौन सी लाइन पे मेरा कर्सर? लास्ट लाइन पे। मैं क्या चाहता हूं कि जब मैं सी बॉयलर लिखूं तो मेरा कर्सर भी ऐसे हो, रिटर्न के जस्ट ऊपर हो, यहां पे ऐसे होना चाहिए, ताकि मैं प्रोग्राम लिखना सीधा शुरू करूं। तो कर्सर के लिए देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपका कर्सर यहां था ना, देखिए वो ये कह रहा है कि आपको जहां पे भी कर्सर चाहिए वहां पे आप $0 डाल दो। देखो लिखा हुआ है ना, $0 फॉर फाइनल कर्सर पोजीशन। कितने लोगों को ये दिख रहा है कि लिखा हुआ है $0 फॉर फाइनल कर्सर पोजीशन? $0 फॉर फाइनल कर्सर पोजीशन। तो मैं क्या करूंगा, $0 डाल दूंगा जहां पे मुझे कर्सर चाहिए। तो मुझे रिटर्न से ऊपर चाहिए, तो मैं इसके नीचे, देखो दोस्तों ध्यान से देखो, मैं इसके नीचे आऊंगा, एक और डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा सेपरेट करके यहाँ पे $0 लिख दूंगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो रिटर्न से ऊपर मेरा कर्सर आ जाएगा। ये बात समझ आई नहीं आई दोस्तों? कुछ नहीं करना, वापस से सी बॉयलर लिखेंगे। अब मेरा कर्सर कहाँ है, कौन सी लाइन में है, 28 में या 26 में है? बताइए दोस्तों।
28 में, 26 लाइन में है, 26 में है ना, आ गया ना उसके ऊपर। लेकिन एक चीज बस और मिसिंग है, वो क्या, कि एक टैब और होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, $0 से पहले टैब लगा दो, बस सारी कहानी खत्म, बन गया आपका ये। अब यहाँ पे सी बॉयलर लगाओ, देखो बिल्कुल रेडी हो। अब सारा डिलीट कर देता हूं मैं, सी बॉयलर, देखो मैं बिल्कुल प्रोग्राम करने के लिए तैयार हूं, प्रिंट एफ। बात समझ आई? क्या कहते हो दोस्तों, समझ आया, या सिर के ऊपर से सर चला गया सब कुछ? शाबाश। यस सर, हो गया। चलो, इसका मतलब मैंने शायद पहले थोड़ा जल्दी बता दिया था। सर प्रीफिक्स नहीं हो रहा, लेट्स डू वन थिंग फिरोज, गिव मी लाइक 20 मिनट्स, एंड 20 मिनट्स के बाद मैं आपके क्वेश्चंस देख लूंगा। सो अभी भी हमने ये जो करा है, बस ये विजुअल स्टूडियो कोड का एक फीचर सीखा है। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी आपके लास्ट के, अभी मुझे 15-20 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू कर ले, मैं उसके बाद आपके डाउट देख लूंगा स्क्रीन शेयर करके। ठीक है? तो अब दोस्तों, आज जो हमें एक सीखना है, वो ये सीखना है कि एक यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है। बट उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने वेरिएबल डिफाइन कैसे करना सीखा था। इंट ए इज इक्वल टू 10, क्या ये एक वैलिड स्टेटमेंट है या नहीं है? क्या इस तरीके से मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? यस और नो बताइए दोस्तों। कर सकते हो, आप भी बोलोगे सर कैसा सवाल पूछ रहे हो। तो देखो दोस्तों, इसे कहते हैं कि हमने क्या किया। अच्छा देखो, मैं आपको ना एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं देखना चाहूं कि ये प्रोग्राम जो है वो रन होते हुए कितनी मेमोरी ले रहा है, तो कैसे देखूंगा? या फिर मैं ज्यादा उसमें चला जाऊंगा दूसरी चीजों में, चलो मैं लास्ट में दिखाता हूँ, पहले इंपॉर्टेंट वाली चीजें कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसे कहते हैं, यहाँ पे ना दो तरीके होते हैं। एक होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड एक होता है वेरिएबल डेफिनेशन। कमेंट करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूं वेरिएबल डेफिनेशन, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब क्या? डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन। सो देखो दोस्तों, कभी कभी केसेस में क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि हमें एक इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, बट उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर करनी है वो हमें नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐसे समझिए, जैसे आपको कहा कि एक प्रोग्राम लिखो, आपको एक असाइनमेंट मिला, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। कितने लोगों को ये बात समझ आई? राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन सबको समझ आया? तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होगा दोस्तों? सर्कल का अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या चाहिए होगा, बताइए? रेडियस चाहिए होगा, बिल्कुल सही कहा नाम है का आपने। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि अगर आपको सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए रेडियस चाहिए होगा। बट रेडियस बताना हम भूल गए, रेडियस तो हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल बना के रख लेंगे, इंट रेडियस, ऐसे। हमने सी प्रोग्रामिंग या फिर हम कंप्यूटर को ये बता रहे हैं कि भाई, मैं यहाँ पे रेडियस नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूं अपनी मेमोरी में, इसके लिए जगह स्टोर कर लेना, इसके अंदर वैल्यू मैं बाद में डाल दूंगा। बिल्कुल सही कहा आदर्श, रेडियस एंड पाई, सही कहा। तो दोस्तों मुझे ये बात बताइए, क्या ये सबको समझ आया कि वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या मतलब होता है? कि वी आर रिजर्विंग द स्पेस फॉर अ वेरिएबल इन द मेमोरी, बट वी आर नॉट डिफाइनिंग इट येट। अभी उसके अंदर मैं वैल्यू नहीं डाल रहा। यानी कि क्या होगा, जो हमने डिस्कस करा था कि हमारा मेमोरी जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, उसमें क्या होगा, यहां पे रेडियस नाम से एक बक्सा बन जाएगा, बट उसके अंदर अभी वैल्यू नहीं स्टोर करी हमने। कितने लोगों को ये बात समझ आई, जरा चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताएंगे मुझे। हमने क्या करा, यहाँ पे रेडियस नाम से एक बक्सा बन गया कंप्यूटर की मेमोरी में, बट उसके अंदर अभी वैल्यू स्टोर नहीं हुई है। फटाफट से यस या नो लिख के बताओ मुझे दोस्तों। कृष्णा को समझ आ गया, बाकी लोग बताइए। 41 स्टूडेंट्स हैं, मुझे सबके यस या नो चाहिए, देखने के लिए कि आप लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। खुशबू, आदर्श, अनामिका, 4 5, हर्षित। बाकी लोग बताइए, नेहा, कुशल, प्रवीण, गुरप्रीत। बाकी लोग बताइए, फटाफट से लिखिए यस या नो। और अगर नहीं समझ आए तो नो भी लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गौतम, परफेक्ट।
आरुषि, ओके ग्रेट। सो आई थिंक कि आप सब लोग जागे हुए हैं बट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, दैट्स फाइन नितेश। अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो लेट्स डिस्कस इट आफ्टर दिस सेशन, राइट? थोड़ा सा वेट करिएगा, क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या करा, एक वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करा है, राइट? यहाँ पे हमने मेमोरी में वेरिएबल बना दिया है बट इसके अंदर वैल्यू नहीं डाली है। अब क्या हुआ, बाद में मुझे पता चला कि यार रेडियस जो था वो 10 था। क्या वैल्यू है रेडियस की दोस्तों? रेडियस की वैल्यू उन्होंने बोली कि रेडियस जो था वो 10 था, हमें पता चल गया। तो हमने क्या किया, बाद में अब उसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो इसे कहा जाता है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि एक वेरिएबल यूज होने वाला है। वेरिएबल डेफिनेशन का क्या मतलब होता है कि अब आप उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालने वाले, तो आपको सिंपली रेडियस इज इक्वल टू 10 लिखना है। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिफाइन भी कर दिया? एंड फाइनली, अगर ऑलरेडी आपको ये दोनों चीजें पता है, मतलब आपको पता है कि वेरिएबल हमें यूज करना है और उसकी वैल्यू 20 है, यानी कि जैसे मुझे पता है कि हमारा पाई जो है वो 22 या 3.14 है, तो हम ऐसे लिखेंगे फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। इसे कहा जाता है कंबाइंड, डिक्लेरेशन भी कर दिया और डेफिनेशन भी कर दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और डिफाइन भी कर दिया। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहां तक क्लियर है दोस्तों? यस और नो? परफेक्ट। सो अब देखिए दोस्तों, इसके आगे क्या करना है, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं सर्कल के रेडियस का। मतलब मैं चाहता हूं, या फिर लेट्स से एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैं प्रिंट करना चाहता हूं प्रिंट एफ। मैंने यूजर की तरफ मैसेज प्रिंट करा, एंटर अ नंबर, और इसको मैंने एक्सक्लेम ये आपका सेमीकोलन से एंड कर दिया। मैं यूजर को एक मैसेज देना चाहता हूं, एंटर अ नंबर, राइट? इस प्रोग्राम को मैंने रन करा। सो देखिए, क्या मेरा मैसेज यहां पे प्रिंट हुआ, नहीं हुआ? बताइए दोस्तों, क्या मेरा मैसेज यहाँ पे प्रिंट हुआ है, नहीं हुआ? हो गया। लेकिन क्या यहाँ पे मैं नंबर इनपुट कर पा रहा हूँ, 10 लिख के एंटर कर पा रहा हूँ, या मैं 10 लिखना चाहता हूँ? तो देखो मैं कीबोर्ड प्रेस कर रहा हूँ बहुत तेज की, आपको आवाज सुनाई दे रही है? देखो ये पीछे मैं तबला नहीं बजा रहा, कीबोर्ड दबा रहा हूँ, राइट? मैं नंबर एंटर नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ मैसेज प्रिंट करा है, आपने यूजर की तरफ मैसेज प्रिंट करा है। अगर आप यूजर से कुछ इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको एक और फंक्शन यूज करना पड़ेगा, टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूज स्कैन एफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन यूज करेंगे दोस्तों? बताइए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, क्या नाम है उसका? स्कैन एफ। तो हम यहां पे लिख देंगे स्कैन एफ, ओके लिख दिया, इसको सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब स्कैन एफ यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें यह बताना है कि हमें किस तरीके का डेटा एक्सपेक्टेड है। नंबर जो है, या फिर नंबर जो है उसका नेचर क्या होगा, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक इंटीजर नंबर इनपुट हो। तो हमें स्कैनफ को बताना पड़ेगा कि भाई मैं एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? जैसे प्रिंटफ को बताना पड़ता है ना कि यार हम एक इंटीजर प्रिंट करने वाले हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता है, राइट? सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्कैनफ के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम सबसे पहले लिखेंगे परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों यूज होता है, अदर्स विल कम टू दिस क्वेश्चन। बताइए दोस्तों, परसेंटेज डी क्यों यूज होता था? परसेंटेज डी क्यों यूज होता था दोस्तों? कल जब हम प्रिंटफ के बारे में सीख रहे थे तो हमने परसेंटेज डी के बारे में सीखा था, दैट्स राइट, इंटीजर नंबर के लिए। सो हम ये बता रहे हैं स्कैनफ, जब स्कैनफ रन होगा तो हम ये बता रहे हैं कि भाई हम एक इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट? सो अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा, इसको मैंने रन करा। तो देखिए यहाँ पे इसको वापस से रन करते हैं, अभी देखते हैं कि क्या इशू आ रहा है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंडामेंटल्स इनपुट डॉट सी, जीसीसी इनपुट डॉट सी। सो देखो यहाँ पे हमने कंपाइल कर दिया है, इसको अगर आप रन करोगे
तो देखो दोस्तों, एंटर अ नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, यस और नो? क्या यहाँ पे एंटर अ नंबर आया नहीं आया, अगर आप इस फाइल को रन कर रहे हो? राइट। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया 10। देखो अब एटलीस्ट इतनी केपेबिलिटी आ गई है कि मैं यहाँ पे कुछ लिख पा रहा हूं। जैसे ही मैं 10 डाल के एंटर करूंगा, क्या हुआ? कुछ हुआ? क्या आप नंबर इनपुट कर पा रहे, नहीं कर पा रहे दोस्तों? देखिए इनपुट डॉट ई मैंने रन करा, तो देखो एंटर अ नंबर, क्या 10 डाला, तो क्या मैं इसको एंटर कर पा रहा हूं, नहीं कर पा रहा? यस और नो? बताइए दोस्तों, क्या मैं 10 एंटर कर पाया, नहीं कर पाया? मैं एंटर कर पाया, बट सवाल यह है कि भाई ये वैल्यू 10 गई कहां? मतलब मैंने एंटर तो कर दिया, लेकिन ये वैल्यू गई कहां? कहां गई ये वैल्यू, कोई बता सकता है? मेमोरी में कैसे चली गई? मेमोरी में कैसे चली गई? क्या मेमोरी में स्टोर करने का तरीका क्या है दोस्तों? बताइए, हम 2 क्लासेस से यही सीख रहे हैं कि मेमोरी में अगर कुछ स्टोर करना है तो कैसे करते हैं? बताइए। मेमोरी में स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। क्या हम 2 क्लास से ये सीख रहे हैं, नहीं सीख कर रहे हैं, सीख रहे हैं? बताइए दोस्तों। स्कैनफ क्या करता है दोस्तों, देखिए इसके 2 काम है। पहला, आपको ये एक इंटीजर नंबर इनपुट करने की परमिशन देगा। आपने परसेंटेज डी लिखा, तो अब आप एक इंटीजर इनपुट कर सकते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे, तो देखिए ये आपको कहेगा कि भाई तुमने परसेंटेज डी लिखा है, तो मैं तुम्हें इंटीजर इनपुट करने की आज्ञा देता हूं। इंटीजर इनपुट हमने कर दिया, कह रहे बस काम खत्म। यहाँ पे कहा आप इतना ही तो करना चाहते हो, इंटीजर ही तो इनपुट कराना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, जो इंटीजर है मैं उसको मेमोरी में स्टोर करवाना चाहता हूं। जो इंटीजर इनपुट हुआ है उसको मैं मेमोरी में स्टोर करवाना चाहता हूं, ताकि मैं उसको बाद में यूज कर पाऊं। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये जो वैल्यू आपने डाली है ना, ये उड़ गई, कहीं नहीं गई, स्टैक में पड़ी हुई है अभी। ये वैल्यू उड़ गई है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एक ऊपर वेरिएबल बनाऊंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्रिएटिंग अ वेरिएबल, और वेरिएबल में मैंने लिखा इंट नंबर। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करा है कि नंबर नाम का वेरिएबल मेमोरी में बना दो। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे नंबर नाम का वेरिएबल बन जाएगा, नंबर नाम से एक बक्सा रिजर्व हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहां तक कि आप सब लोग अलाइंड हैं, यस और नो? चैट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों फटाफट से। अलाइंड है ना, शाबाश। तो अब एक वेरिएबल बन गया है इसकी मेमोरी में नंबर नाम से। अब मैं देखो क्या करने वाला हूं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्कैनफ के अंदर हम कहते हैं कि भाई तुम इंटीजर इनपुट लो, और इंटीजर इनपुट के जो आया है उसको नंबर वेरिएबल में स्टोर करवा दो। बट स्कैनफ में एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं, एम्परसेंड। एम्परसेंड नंबर जो एंड होता है ना, एम्परसेंड लिखते हैं। स्कैनफ में ये क्यों लिखा जाता है? एम्परसेंड का मतलब होता है एट द एड्रेस ऑफ, एट द एड्रेस ऑफ। एम्परसेंड नंबर का क्या मतलब हो गया? एट द एड्रेस ऑफ नंबर। स्टोर कहां पे करना है जो वैल्यू इनपुट हुई है? नंबर वेरिएबल के एड्रेस पे, यानी कि यहां पे इस बक्से में। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में यस या नो लिखकर बताइए मुझे, फटाफट से बताइए दोस्तों। ग्रेट। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया है, तो अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू जो है वो नंबर में जाके स्टोर हो जाएगी, नंबर वेरिएबल में। इसको रन करके वापस से देखते हैं, देखिए यहां से मैं इसको वापस से कंपाइल करूंगा। जीसीसी इनपुट डॉट सी को कंपाइल करके बना दीजिए इनपुट डॉट ई एक्स। वापस से रन करेंगे इनपुट डॉट ई एक्स, एंटर नंबर 10। तो देखो ये अब पता कैसे चलेगा, ये नंबर वेरिएबल जो है हमने वैल्यू डाली है वो नंबर में स्टोर हुई है नहीं हुई है, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा दोस्तों कि ये जो नंबर डाला है वो इस वेरिएबल या इस बक्से में स्टोर हुआ है नहीं हुआ? बताइए, कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही कहा।
जो चीज स्टोर हुई है उसको अगर आप वापस प्रिंट करा दोगे, यहाँ पे लिख देते हैं ना, प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल, तो यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे, यहाँ लिख देंगे द वैल्यू ऑफ नंबर, या फिर लिख देंगे द वैल्यू यू एंटर्ड इज परसेंटेज डी, और कॉमा करके लिख देंगे नंबर वेरिएबल से वैल्यू उठाओ, जो कि हमने कल प्रिंट एफ में सीखा था। वापस इसको रन करके देखते हैं दोस्तों, कंपाइल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 10। सो देखो क्या आ गया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज 10। कितने लोगों को ये प्रोग्राम सिंपल सा समझ आया? फटाफट से चैट बॉक्स में येस या नो लिख के बताइए दोस्तों, कितने लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया? हाँ, अगर आपको समझ आ गया है तो यस लिखिए, अगर नहीं समझ आया तो नो लिखिए, कोई इशू नहीं है। अगर आप नो भी लिखेंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगा कि क्या नहीं समझ आया, और उसको हम दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। आप लोगों को यस लिखना जरूरी नहीं है, जो समझ आया है वही लिखना जरूरी है। नो लिखेंगे तो मैं आप लोगों के पास आके पूछूंगा, और क्या समझ नहीं आया वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। परफेक्ट। तो अगर आप लोगों को यहां तक समझ आ गया है तो क्या मैं आप चाहते हैं मैं वेट करूं या थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करूं? क्या चाहते हैं आप लोग? यहां तक करना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा हम आगे चल सकते हैं? कंटिन्यू, ऑल राइट। तो अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने इनपुट डॉट सी तो कर लिया। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे मैं करेक्टर वेरिएबल भी बनाऊं। कैर, मैंने यहाँ पे लिख दिया अल्फाबेट। मैं चाहता हूं कि करेक्टर भी यूजर इनपुट करे अल्फाबेट, और एक फ्लोटिंग भी एंटर कराते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मार्क्स, एंटर अ नंबर। देखो ये आपने नंबर इनपुट लिया और प्रिंट करा लिया। अब मैं इसके आगे क्या लिखूंगा, वापस से मैं इसके नीचे क्या करूंगा दोस्तों, देखो एंटर अ नंबर, या फिर इसको तीनों को इसके नीचे लिख लें, एंटर अ नंबर, और ये हमने नंबर इनपुट ले लिया, प्रिंट कर दिया। इसके बाद यहां पे लिखते हैं प्रिंट एफ एंटर अ करेक्टर। और इसके बाद अगर मुझे करेक्टर को इनपुट लेना है तो क्या किया जाए दोस्तों, बताइए क्या करना चाहिए करेक्टर इनपुट लेने के लिए? बताइए, करेक्टर इनपुट पहले तो मुझे ये बताइए फंक्शन कौन सा यूज होगा। देखिए ये वाला मैसेज तो यूजर की तरफ जाएगा, ये वाला मैसेज तो यूजर की तरफ जाएगा, राइट? एंटर अ करेक्टर। अब देखो इसको अगर मैं दोबारा रन करता हूं, कहाँ गया जीसीसी वाला स्टेटमेंट, ये रहा। इनपुट डॉट ईएक्सटी को वापस रन कर लेते हैं। सो देखो एंटर अ नंबर आया, मैंने यहाँ पे 20 डाला, यहाँ पे लिखा था वैल्यू यू एंटर्ड इज 20, उसके बाद देखो एंटर अ करेक्टर मैसेज आ गया। अब मैं क्या यहाँ पे करेक्टर एंटर कर पा रहा हूँ दोस्तों, बताइए, देखिए इसके आगे मैं कुछ कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, या यहाँ प्रोग्राम खत्म हो चुका है? बताइए, एंटर अ करेक्टर के बाद क्या आप कुछ एंटर कर पा रहे हैं या प्रोग्राम खत्म हो गया है? देखो यहाँ कुछ एंटर नहीं हो पा रहा है। सो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं एक बैक स्लैश न्यू लाइन डाल देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नई लाइन में है। और आप करेक्टर लेना चाहते हैं तो हम यहाँ स्कैन एफ लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे परसेंटेज सी। इसका मतलब एक करेक्टर आने वाला है। इसको कहाँ स्टोर कराना है दोस्तों, जो ये करेक्टर यूजर इनपुट करेगा, इसको कहाँ स्टोर कराना है? कहाँ स्टोर कराएंगे इसको बताओ। दैट्स राइट, हम इसको अल्फाबेट वेरिएबल में स्टोर करेंगे। सृष्टि बिल्कुल सही कहा, एट द एड्रेस ऑफ अल्फाबेट। एंड इसी के साथ साथ इन दोनों इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ। यहाँ लिख दीजिए द करेक्टर यू एंटर्ड इज परसेंटेज सी, और यहाँ लिख दीजिए अल्फाबेट। और यहाँ पे हम फाइनली इस इन तीनों को कॉपी करके क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद एक बैक स्लैश एन बना देते हैं ताकि न्यू लाइन में आए। और यहाँ पे लिख देते हैं एंटर अ करेक्टर नंबर अल्फाबेट, और यहाँ डेसिमल लिख देता हूँ मैं, वेरिएबल का नाम डेसिमल लिख देता हूँ। एंटर अ डेसिमल, परसेंटेज एफ कर देंगे, और एट द एड्रेस ऑफ डेसिमल
यहाँ पे बंद कर देंगे इसको, एक्सक्लेम आपका सेमीकोलन, द डेसिमल यू एंटर्ड इज परसेंटेज एफ, और कहाँ पे ये स्टोर्ड है, डेसिमल वेरिएबल में। कितने लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया जहां पे हम तीन तरीके का डेटा कैसे इनपुट लेते हैं और प्रिंट कर रहे हैं वो देख रहे हैं? क्या इसमें किसी को कोई डाउट है दोस्तों, यस और नो? राइट दोस्तों, गाइस कैन यू हियर मी? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, यस और नो? राइट। सो आई वाज सेइंग कि क्या आप लोगों को ये सिंपल सा प्रोग्राम क्लियर हुआ है जो हमने अभी करा है? हमने कुछ नहीं करा इसमें, सिंपली हमने तीन चीजें इनपुट ली है और तीनों को प्रिंट कराया है। आई थिंक यार कुछ नेटवर्क लैग है क्या? क्लियर हुआ है यहां तक सबको दोस्तों, बताइए यस और नो? इसको रन भी करके देख लेते हैं और यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग एरर आने वाला है। ये सबको समझ आया ना दोस्तों, स्कैनफ कैसे यूज करते हैं और उसके बाद वेरिएबल के अंदर कैसे चीजें स्टोर करी जाती है, एंड देन उसको फाइनली प्रिंट कैसे किया जाता है? यही सेम चीज हमने करेक्टर के लिए और डेसिमल के लिए करी है। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे रन करा, अब देखिए यहाँ पे कुछ एरर आ गया है। मैं क्या करूंगा अभी, ये कोड रनर एक्सटेंशन है ना थोड़ा आजकल मेरा, इसको वापस से यहाँ पे करते हैं। कंपाइल हो गया है, इनपुट डॉट ई एक्स एंटर अ नंबर। अब दोस्तों मुझे बताइए मैं क्या नंबर एंटर करूं, फटाफट से बताइए। व्हाट शुड आई एंटर? क्या एंटर करूं बताओ? करेक्टर क्या एंटर करना है? नंबर 10 डालेंगे, बिल्कुल सही कहा सृष्टि ने, 10 डाल देते हैं। करेक्टर बताओ फटाफट से, करेक्टर क्या एंटर करूं? बी। ऑल राइट, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या एंटर करूं? 10 बी और 10.5। अच्छा ठीक है दोस्तों, नंबर्स आ गए हैं। अब ध्यान से मेरी स्क्रीन आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ना सब? फोकस यहीं पे रखिए। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं नंबर डालने वाला हूं 10। 10 नंबर डालने के बाद क्या करूं, एंटर दबाऊं? बताइए, एंटर प्रेस करूं अब? तभी तो मैं करेक्टर इनपुट कर पाऊंगा। सो देखिए, जैसे ही मैंने 10 लिखा और एंटर दबाया, क्या आया? द वैल्यू यू एंटर्ड इज 10 विच इज फाइन, वो प्रिंट हो गया। फिर आया एंटर अ करेक्टर, उसके बाद अपने आप ही आ गया द करेक्टर यू एंटर्ड इज कुछ भी नहीं। अब एंटर अ डेसिमल आ रहा है। तो मेरा इंटीजर वाला पार्ट ठीक काम कर रहा है। मेरा डेसिमल वाला पार्ट भी देख लेते हो, 24.2 और एंटर। तो ये ठीक काम कर रहा है, द डेसिमल यू एंटर्ड इज दिस 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 दिस। बट ये करेक्टर वाले को क्या गड़बड़ है? करेक्टर वाला क्यों नहीं ढंग से काम कर रहा? बताइए दोस्तों, ये करेक्टर वाला पार्ट क्यों ढंग से काम नहीं कर रहा? परसेंटेज सी की वजह से। परसेंटेज सी तो सही है ना, देखो। करेक्टर जब इनपुट लोगे तो परसेंट सी लिखोगे ना दोस्त। ये देखो, आपके प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है। आपके प्रोग्राम में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहता हूं, नहीं एड्रेस भी ठीक है। देखिए परसेंटेज डी, देखिए परसेंटेज एस नहीं, बिल्कुल नहीं। परसेंटेज सी, इससे पहले अगर मैंने देखिए स्पेस दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ? क्या परसेंटेज सी के पहले कोई स्पेस है या नहीं है? यस और नो?
नहीं। अब क्या मैंने एक स्पेस दे दिया, नहीं दिया? क्या मैंने एक स्पेस दिया दोस्तों? दे दिया ना। अब वापस रन करके देखते हैं। वापस रन करके देखते हैं। इसको स्पेस दिया मैंने बस, और कुछ नहीं किया। देखिए मेरा काम क्या, कमांड प्रॉम्प्ट, ये देखिए। इसको वापस से कंपाइल करता हूं मैं। इनपुट डॉट ईएक्सी, एंटर नंबर 10 डाला, एंटर करा। क्या आ रहा है एंटर अ करेक्टर या नहीं? यस और नो? ए करेक्टर डाला, जो आप बी कह रहे थे, बी डाला। क्या करेक्टर बी प्रिंट हुआ? डेसिमल 24.2। क्या ये सही काम कर रहा है, नहीं कर रहा दोस्तों? लेकिन यही यही अगर मैं स्पेस हटा दूंगा यहां से, परसेंटेज सी से पहले मैंने स्पेस हटा के इसको वापस से मैंने कंपाइल करके रन किया, तो अब देखो 10। और जैसे ही मैं एंटर मार रहा हूं, करेक्टर तो ये एंटर ले ही नहीं रहा। करेक्टर एंटर है, करेक्टर अपने आप, पता नहीं इसने करेक्टर कुछ इनपुट ले लिया है और उसी को प्रिंट कर रहा है। एंटर है डेसिमल, तो देखो 24.2001 ये आ रहा है। अब देखो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट का एरर आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो? आप यहाँ बता सकते हो कितने डिजिट्स प्रिंट करने हैं। तो देखो परसेंटेज एफ से पहले आप जितने डिजिट्स लिखोगे ना, जैसे 0.2 लिखोगे, तो ये 2 डिजिट्स प्रिंट करेगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए? यही तो साक्षी होमवर्क है कि ये इंटीजर और फ्लोट में क्यों नहीं हुआ, कैरेक्टर में क्यों हो रहा है। देखो अगर आप पॉइंट, चलो पहले फ्लोट का इशू सॉल्व करते हैं। 0.2 आप लिखोगे, जैसे ही आप 0.2 लिखोगे, क्या होगा, ये 2 ही नंबर्स प्रिंट करेगा। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ स्पेस लगा रहा हूँ। यहाँ पे स्पेस लगाया मैंने और इसको वापस से रन कर रहा हूँ। CLS कर देते हैं, कंपाइल अगेन, रन दिस अगेन। 10 B 24.2। तो देखो 24.20 आ रहा है क्योंकि आपने 2 ही बोले थे, राइट? अगर आप दोबारा रन करते हो और 10 डाल दोगे, 10 B 24.8, 2 3 4 5 6, तब भी 2 ही लेगा, 24.35। 0.2 लगा दोगे तो 2 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 करेक्टर्स, 2 नंबर्स कंसिडर करेगा, और नहीं तो एक करेगा अगर 0.1 लगा दोगे। तो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि फ्लोटिंग में आप कितने डेसिमल्स प्रिंट करना चाहते हो। इट्स अ गुड प्रैक्टिस टू स्पेसिफाई दोज, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ आवर होमवर्क्स इन द लास्ट क्लास, राइट? हमने ये कल की क्लास में डिस्कस करा था। सो 0.1 लिख दोगे तो 1 डेसिमल आएगा, 0.2 लिख दोगे तो 2 डेसिमल्स आएंगे। यहां पे स्पेस का क्या राज है, ये आप लोगों को डिस्कस, सोच कर आना है। कितने लोग कहते हैं कि सर 15 मिनट क्लास एक्सटेंड कर दो? हम करने के लिए तैयार हैं, हम इसको भी आज डिस्कस करना चाहते हैं। कितने लोगों के पास टाइम, कितने लोग कहते हैं आज और कितने लोग कहते हैं कल? आज और कल लिखो फटाफट से। आज, कल, परसों, आज, कल, टुडे, आज, कल। तो देखो दोस्तों, 2-3 वोट्स आज के हैं, 2-3 वोट्स कल के हैं, तो आई थिंक आप कल वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो कल हम इस इश्यू को डिस्कस करेंगे, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा सस्पेंस में छोड़ रहा हूं। कल करे से आज, आज करे सो कल, शाबाश। तो देखो दोस्तों, बहुत सारे लोग कल कह रहे हैं, तो एक काम करते हैं, इसको कल कर लेते हैं, ठीक है? इन द मीन आई वुड वांट कि आप इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करके आए कि क्यों स्पेस लगाने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और अगर स्पेस नहीं लगाएंगे तो क्यों इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है? एंड दोस्तों, ये आज का सेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आई वुड वांट कि आप इसका रिकॉर्डिंग जो है वो देख कर आए, बिकॉज कल भी हमारी स्पीड जो है वो थोड़ी सी ऊपर ही रहेगी, एंड आप लोग साथ साथ कैच करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो रिकॉर्डिंग देखकर आइएगा। कोई भी इशू रहता है तो मुझे बताइएगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं आगे कुछ नहीं कराने वाला। अगर आप लोगों के कोई सवाल है मेरे से, सी प्रोग्रामिंग को रिलेटेड, किसी भी चीज को रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। बताइए दोस्तों, किस प्रकार से मैं आपकी सहायता कर सकता हूं? कोई सवाल पूछना चाहता है कोई? सर प्रोजेक्ट कब मिलेगा? प्रोजेक्ट मिलेगा सेशन जो, जब इसका लास्ट सेशन होगा उससे एक दिन पहले, तब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, एंड वो आपको बनाकर सबमिट करना है। सर प्रीफिक्स नहीं हो रहा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करने के बाद भी? ऑल राइट, सो एक काम करिए फिरोज, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। फटाफट से स्क्रीन शेयर करके दिखाइए मुझे। शेयर स्क्रीन का एक्शन डिफॉल्ट है। एज आई सेड कि इसका जो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट है वो लास्ट सेशन में मिलेगा। इसके असाइनमेंट्स जो है वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं। यही होमवर्क है कि आपको स्टडी करके आना है कि स्पेस परसेंटेज सी से क्या फर्क पड़ गया, ऐसा एक स्पेस से क्या फर्क पड़ गया।
हाँ जी, फिरोज आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए इसको, अभी हम देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। ओके, सो यू आर अटेंडिंग इट ऑन फोन। तो फिर मैं आपको कैसे बताऊं? आप एक काम कर सकते हैं, अपने मैक की स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं एक बार चेक कर लूंगा कहाँ पे इशू आ रहा है। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा कि हमें कैसे कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, उसको एक बार दोबारा फॉलो करिएगा। एंड नहीं हो रहा तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं चेक करके इसको आपको कल से पहले बता दूंगा। ठीक है। यस, थैंक यू गुरप्रीत। ऑलराइट गाइस, सो आई थिंक कि अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं है तो फिर हम इस सेशन को एंड करते हैं। राइट, मिलते हैं दोस्तों कल। हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, सी यू टुमारो। या टेक केयर गाइस, थैंक यू, बाय।